ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पे लगातार हमलावर है। पिछले दिनों वो जम्मू वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से जब यात्रा करके लौटे और जम्मू में कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने तगड़ा वार किया था कि किस तरीके से इस सरकार ने जो है लक्ष्मी और सरस्वती की कीमत गिराई। उनका इशारा सरकार के डिसीजन से था। और आज वो महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में थे, वहाँ पर उन्होंने तगड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि जे देश में जो भी विचारधाराएं हैं उनसे किसी न किसी स्तर पे मैं समझौता कर सकता हूं, यानी कांग्रेस समझौता कर सकती है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से कतई और कभी नहीं। सुनिए राहुल गांधी को। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, 1 मैन 1 वोट दिया, हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की? लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की? तो ये हो क्या रहा है? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। आपने राहुल गांधी को सुना, वो कह रहे हैं कि पिछले 100-200 साल में यदि हिंदूवादी विचारधारा को समझने में कामयाब कोई शख्सियत हुआ या सबसे बड़े हिंदूवादी थे तो वो महात्मा गांधी। उस महात्मा गांधी को बीजेपी और आरएसएस भी मानता है और कांग्रेस भी मानती है। उन्होंने इस विचारधारा को, हिंदुओं को ठीक से समझा। तो मैं बीजेपी और आरएसएस से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं से मतलब राहुल गांधी, कि फिर उस विचारधारा की छाती में गोली किसने और क्यों मारी? गोडसे ने मारी? क्यों मारी? गोडसे का आरएसएस से क्या ताल्लुक है? ये विवाद का विषय है कि गोडसे कब तक आरएसएस से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे कि नहीं जुड़े रहे। हमेशा आरएसएस और बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ती रही है। और जब भी गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारने की बात आती है, गोडसे को फांसी पर लटकाने की बात आती है, गोडसे के मंदिर बनाने की बात आती है, तो बीजेपी और आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उससे किनारा कर जाता है। दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता बोलते हैं और उसी क्रम में गोडसे का मंदिर भी बन रहा है कई जगहों पर, ऐसी खबरें आई। अब राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी को अपने निशाने पे लिया है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी को निशाने पे लेकर के तगड़ा वार कर रहे हैं। ये शुरू से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम समझौता नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि जो अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, फिर 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, मान के चलिए कि तैयारी शुरू हो गई है। जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद से तैयारी शुरू हो जाती है आम चुनाव की, क्योंकि जैसे 3 साल बीतता है तो फिर शुरू हो जाती है।
तो राहुल गांधी का जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ स्टैंड है, आप विपक्षी दलों में देखेंगे तो राहुल गांधी उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो आरएसएस और बीजेपी पे खुल के वार करते हैं। दिग्विजय सिंह भी बोलते हैं, लेकिन उनके बोलने के तरीके में और राहुल गांधी के बोलने के तरीके में अंतर है। तो ये उनकी अपनी सोच है, कांग्रेस की सोच है। चूँकि विपक्ष में है और घेरना है जो मौजूदा मोदी सरकार है, उस नाते वो वार करते हैं, तगड़ा वार करते हैं, बोलते हैं, खूब बोलते हैं। कई बार जो है गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन वो बोलने से बाज नहीं आते, हिम्मत दिखाते हैं और बोलते रहते हैं। तो अभी जब वो वैष्णो देवी गए थे तो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं कि उन्होंने माता के जयकारे नहीं लगाए, और इधर उन्होंने फिर से कर दिया है वार। तो अब इसको लेकर के क्या डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, इस पर हमारी नज़र है। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।